अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो अभी बात को वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में तो ये बताया था कि आप लोगों ने कैसे जो है वो स्टार से अमेज़न का काम सीखना है और कैसे स्टार्ट करना है। मैंने आपको उसमें जो है वो अमेज़न को जो है वो गूगल पे ओपन करने का तरीका बताया था। और फिर साथ में जो है वो बेस्ट सेलर रैंक हमने एक प्रोजेक्ट ली हुई है। इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो है हम चलेंगे। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सेस सेलर हैं ये कैसे इनकी प्राइस यानी कि हर एक अपनी रखता है, सेट करता है। और इसमें एफपीए सेलर कौन से हैं, एफपीएम सेलर कौन से हैं। और एफपीए का तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफपीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो अब मैं आपको आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में इसकी जो है वो प्रोडक्ट की सेल यहाँ पे मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि भाई इस प्रोडक्ट की 20,000 सेल है महीने की। और इसकी वेरिएशन है, मतलब इसके बहुत सारे कलर हैं और बहुत सारी साइज हैं। तो मैं आपको एक तो यहाँ पे दिखाया था कि इसकी सेल कितनी है, साथ में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये मैंने कुछ एक्सटेंशंस जो है वो इसमें डाउनलोड की हुई हैं, जिन एक्सटेंशन के ज़रिए से मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने स्क्रीन पे शो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ईबे, अब यहाँ अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्ट जो है वो ईबे पर इसकी प्राइस दिखाएगा। और ये लिखा हुआ है वॉलमार्ट, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, यानी कंट्रोल को प्रेस करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया तो ये नए फोल्डर में ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो है हमें ईबे की प्राइस बताएगा कि ईबे पे ये प्रोडक्ट कितने पैसों में, कितने डॉलर में सेल हो रही है। अब ये ब्लैक कलर का है ईबे पे, ये $60.99 में जो है वो सेल हो रहा है, यानी $61 में तकरीबन सेल हो रहा है। और यही हम वॉलमार्ट पे अगर देखते हैं तो वॉलमार्ट पे हमें इसकी प्राइस बता रहा है कि जैसे ये वाला कलर है 45.80 और ये वाले कलर की जो है वो $39.99। तो मुख्तलिफ यानी कि कलर की मुख्तलिफ प्राइस यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है। चलिए हम चलते हैं अपना वापस अमेज़न की इस पे कि अमेज़न पे जो है वो इसकी क्या सेल है। तो एक मिनट, तो ये हम आगे वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसकी सेल हम कैसे देख सकते हैं और इसका जो है कैलकुलेट रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये अमेज़न एफपीए कैलकुलेटर कहता है एएमजी स्काउट के नाम से। ये मैं फिर किसी वीडियो में आगे चल के आपको जो है वो एक्सटेंशन का भी बताऊंगा कि कौन सी एक्सटेंशन आप इसमें डाउनलोड कर देंगे तो आपको यानी ये सारा कुछ बता देगा। तो एक मिनट में आपको यहाँ पे जो है इसकी प्राइस बता देता हूँ कि देखिए ये $43.25 में सेल हो रहा है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टैक्स इंक्लूडिंग वेट के टैक्स अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो करें। लेकिन आपको पता होगा शायद कि यूएसए में जो है ना जो प्राइस होती है वो टैक्स के अलावा होती है, यानी टैक्स मिली हुई प्राइस नहीं होती, टैक्स यानी वो अलग से खुद कस्टमर पे कर रहा होता है। और ये जो है प्रोडक्ट कॉस्ट यानी हमें ये यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमें कितने में मिल रही है। और यहाँ शिपिंग कॉस्ट लिखते हैं, उसके अलावा सीपीसी कॉस्ट, तो वो अगर है तो वो यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे हमसे हमें बता रहा है कि अमेज़न की मंथली स्टोरेज फीस कितनी है इस जो है प्रोडक्ट की अगर हम अमेज़न को एफपीए कर रहे हैं, क्योंकि ये एफपीए टूल है तो हमें जो है वो एफपीए बता रहा है। तो 15 सेंट जो है स्टोरेज फीस है और फुलफिलमेंट फीस कितनी है 5.69। ये $5.69 जो है सेंट, ये अमेज़न समझे। फुलफिलमेंट फी का मतलब क्या है कि अमेज़न अपने वेयर हाउस से उठा के कस्टमर तक पहुंचाने के जितने भी चार्जेस हैं, किराया वगैरह ये सारा या सर्विस के, वो हमसे ये चार्ज करेगा।
और रेफरल फी का मतलब ये कि अमेज़न अपनी वेबसाइट पे सेल करने की जो फीस चार्ज करता है वो तकरीबन 18% होती है नॉर्मली, 15 से 18, किसी पे ज़्यादा भी हो सकती है या कम, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही है। तो $6.49 ये हमसे रेफरल फी चार्ज करेगा। तो ये टोटल जो है कितना होगा, यहाँ पे ये आता है टोटल FBA फी कितनी है, 12.33, यानी $12.33 जो है वो सेंट हमसे ये टोटल FBA फी लेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे चलें इसकी प्राइस भी है ना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमें कितने में मिले तो हमें जो है फिर प्रॉफिट हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका बताता हूँ कि ये हमें बिलफर्ज $23 की मिल रही है और फॉर एग्जांपल $2 की इसकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट है। लेकिन $23 नहीं, हम थोड़ा इसकी और बिलफर्ज बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम $23 में ये तो फॉर एग्जांपल है, वो तो फिर जो है ज़्यादा की भी मिल सकती है, बाज़ औक़ात आपकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो तो कम की भी मिल सकती है। ये हम एक अंदाज़ा कर रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पर हमें 23 की मिल रही है, या हम बिलफर्ज इसको 25 की कर देते हैं, ताकि आपको जो है वो माइंड में हो कि भाई थोड़ा सा कम प्रॉफिट पे भी काम करते हैं, सही है। तो बिलफर्ज हमें अगर $25 का एक पीस परचेज होके मिल रहा है और $2 हमने शिपिंग कॉस्ट लिए इसमें रखिए, तो ये $27 ये हो गए। तो अब यहाँ पे देखें $27 ये और $12.33 ये, तो ये सारे मिला के कितने हो गए, $39.33। तो अब बकाया जो है हमें प्रॉफिट पर यूनिट कितना बच रहा है, $3.92, 3.92 सेंट हमें प्रॉफिट बच रहा है। जो नेट मार्जिन कहलाता है वो 9.09 है। और ROI यानी हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी इन्वेस्ट की है $27, उस पर हमें रिटर्न कितना आ रहा है, वो 9.79, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट $10 हमें हमें जो है वो 10% हमें जो है वो रिटर्न आ रहा है। और ये 10% में समझता हूँ बहुत बेस्ट है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ब्रेक इवन पे, यानी ना आपको नफा हो ना आपको नुकसान हो, उस पर भी काम करना पड़ता है। तो ये है एस्टीमेट मंथली प्रॉफिट। अगर आपको मतलब ये कि $3 ही बच रहे हैं, $3.92, तो अगर ये पूरी यानी कि अपनी कलर और साइज के हिसाब से कितने पीस सेल हो रहे हैं इसके, 75,330 पीस, यानी 75,330 पीस इसके सेल हो रहे हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम $3.92 के साथ, तो ये कितना बन रहा है टोटल प्रॉफिट, $2,95,508, सही है। लेकिन ये तो साफ सी बात है कि ये अकेला बंदा कोई भी इसको सेल नहीं करता अक्सर, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 61 लोग सेल कर रहे हैं। तो हर आदमी अपने यानी इन्वेस्ट के हिसाब से प्रॉफिट हासिल करेगा। और ये इतना जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये प्राइस बिल्कुल सेम हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी नीचे भी आती कभी ऊपर भी आती है। मेरे यहाँ पे आपको बताने का मकसद क्लियर है कि आप ये ना समझ लीजिएगा कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ पे नुकसान भी होता है। जैसे और फिजिकल बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होता है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी कंडीशन होती है कि आपने जो है वो $25 मिली करके बाद प्राइस नीचे आ गई, तो आप नुकसान में चले गए। और या आपने जो है वो परचेज ही $25 के बजाय आपने $28 में कर ली, आपने सोचा कि एक आधा डॉलर प्रॉफिट बचेगा, लेकिन वो प्राइस नीचे आ गई तो वो $1 भी नहीं बच रहा। कभी कोई जो है वो पीस डैमेज भी हो जाता है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल आप ये समझें कि इस तरह अगर हम यहाँ पे बिलफर्ज इसके 100 पीस भी हम बेचते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर भी समझें कि $392, 50 भी बेचते हैं, तो इससे समझें कम प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इस वीडियो में मेरे बताने का मकसद है कि आप यहाँ पे इसको की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी कितने में प्रोडक्ट मिल रही, ये $25 हमने एक अंदाजे से लिखा है। वो तो असल जो है वो कंफर्म
प्राइस तो आप तब लिखेंगे जब आप इस स्टेनले ब्रेन से राब्ता करेंगे और यहाँ पे आपको जो है वो परमिशन भी अगर देता है और क्या प्राइस देता है वो तो बात की बात है, लेकिन साफ बात है कि ये जो इतना बड़ा ब्रांड है ये आपको डायरेक्ट जो है वो परमिशन नहीं देता अक्सर। तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाना पड़ेगा, ऑथोराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, और वो भी आपको परमिशन दे। ये परमिशन लेना सबसे यहाँ जो अहम है इस पूरे बिजनेस में, अमेजोन एफबी होलसेल में या वैसे ही यानी समझे अमेजोन में चाहे प्राइवेट लेबल हो, सबसे जो मेन चीज़ है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप कैसे परचेज करते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं, कितनी परचेज करते हैं। प्राइवेट लेबल में तो चलो आप सिर्फ जो है वो अच्छी प्राइस में ले सकते हैं, लेकिन जो होलसेल है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जिससे आप परचेज करें वो अथोराइज है या नहीं है, और उसके पास अथोराइजेशन लेटर है ब्रांड का रीसेल करने के लिए या नहीं है, या आपको ब्रांड ने खुद परमिशन दी है, उसके इनवाइस जो है वो अमेजोन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये फिर हम आगे जो है मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में मैंने आपको एक तो ये रेवेन्यू कैलकुलेटर का बताया कि भाई यहाँ पे कैसे आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको पता चले कि कैसे हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में। अगर लॉस है तो उसको छोड़ देंगे। और ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है कि बेस्ट सेलर इसकी यानी सेल बहुत ज़्यादा है। हम तो ऐसी प्रोडक्ट में भी जाते हैं जिसकी मंथली जो है वो 200 पीस भी अगर सेल हो रहे हैं, तो ऐसी भी प्रोडक्ट आगे हम कर लेंगे उस पर काम कि जिसकी टोटल सेल ही 200 पीस हो रही है। तो खैर, तो अब इस वीडियो को यहाँ तक ही मुकम्मल करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सीखेंगे। तो आज का मैं जो इस वीडियो में हमने सीखा वो मैं आपको दोबारा जो है वो कर देता हूँ। एक तो हमने देखा यहाँ पे जो है मुख्तलिफ एक्सटेंशन की मदद से हमें पता चल रहा है कि ईबे पे कितने की सेल हो रही है, वॉलमार्ट पे कितने की सेल हो रही है। और यहाँ पे हम गए, यहाँ पे एक्सटेंशन ये आपको मैं बता दूंगा इसका जो है आगे चल के कि किस तरह इसको आपने जो है वो डाउनलोड करना है। तो एफ बी एम जी जो है वो स्काउट में चले गए, यहाँ पे हमने जो है वो इसकी प्राइस वगैरह लिख के इसकी कैलकुलेशन कर ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।